नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। अलीगढ़ की बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों पर डालेंगे नजर, बताएंगे वो खबरें जो आज बनेंगी अलीगढ़ में सुर्खियां। क्या कुछ चल रहा है विकास से लेकर जन मुद्दों तक अलीगढ़ में खास, चलिए रूबरू करवाते हैं आपको अलीगढ़ बुलेटिन में। अलीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने और महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने देर रात व्यापक अभियान चलाया। एसएसपी नीरज जादौन ने खुद सिविल ड्रेस में जिले के अलग अलग थानों क्षेत्रों का भ्रमण कर अभियान की निगरानी की और संदिग्ध लोगों की चेकिंग कराई। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीमों ने जिले भर में 99 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों में मिले 1065 लोगों की चेकिंग की गई। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते मिले 224 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की गई। एसएसपी नीरज जादौन ने पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। पुलिस की इस कार्यवाही से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों में हड़कंप मच गया। सर, आपके द्वारा रात में कितनी जगह अभियान चलाया गया और कितने संदिग्ध लोगों को चेक किया गया? ये जन सुनवाई के दौरान कई तरह की शिकायतें मिल रही थी कि लोग पब्लिक प्लेस पे ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ओपन में ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो इस शिकायत का कल संज्ञान लिया गया और पूरे ज़िले में एक अभियान चलाया गया था शाम को 7 बजे से रात्रि तक। इसमें मेरे द्वारा भी कई जगह रेड की गई थी सादे वस्त्रों में, तो उसमें काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टोटल 224 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और लगभग 1000 के ऊपर लोगों को चेक किया गया था। कई गाड़ियाँ इसमें सीज़ की गई और कई ऐसे पुलिस आइडेंटिफाई किए गए हैं और तो इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो इस तरह के ढाबे हैं वो जो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी लाइसेंस के अपने यहाँ पे शराब का सेवन कराते थे, वो गाड़ियों से आते थे। उसके पश्चात उन्हीं गाड़ियों से वो जाते थे, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि नशे में कोई गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो इस तरह के शराब के ठेके भी कुछ हैं जो शराब बेचते हैं और साथ ही साथ इलीगल तरीके से उनको शराब पिलाने के लिए जगह भी दे रखी है कि वो वहाँ पे शराब पिलाते हैं उनको, और जो भी लाइसेंस की जो शर्तें उनका उल्लंघन करते हैं। तो इन ठेके वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर की जाती रहेगी। और सभी से अनुरोध है, ख़ास तौर पे जो इस तरह की ड्रिंक करते हैं पब्लिक प्लेस पे, कि इस तरह का कोई भी कृत्य न करें जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि पब्लिक प्लेस सबका है और उसमें किसी भी तरह का अमर्यादित आचरण ठीक नहीं है और उससे लॉलेसनेस बढ़ती है और वो ठीक नहीं है। और जनपद वासियों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी इस तरह की अगर शिकायत हो तो बेझिझक मुझे बता सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। और उन सभी अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर नगर निगम और विश्वविद्यालय के बीच विवाद गहराता जा रहा है। नगर निगम की ओर से जमीन पर बोर्ड लगाए जाने और फेसिंग कराए जाने के बाद एएमयू टीचर्स एसोसिएशन ने आपात बैठक कर कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताई है। एएमयूटीए के सचिव डॉक्टर तोफैल अहमद सिद्दीकी ने नगर निगम पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने बातचीत के दौरान कार्यवाही रोकने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद भी जमीन पर फेसिंग करा दी गई। शिक्षकों का दावा है कि विवादित जमीन 1940 से एएमयू के स्वामित्व में है और इससे जुड़े दस्तावेज विश्वविद्यालय के पास मौजूद हैं। एएमयूटीए ने यह भी सवाल उठाया कि यदि जमीन नगर निगम की थी तो 2022 में इसी जमीन के लिए सेतु निगम एएमयू से एनओसी क्यों ली थी। शिक्षक संघ ने कहा कि जमीन को लेकर उपलब्ध दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर विश्वविद्यालय अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। एएमयूटीए ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा। साथ ही संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ये सुबह 11 बजे का वाकया है। मैडम वाइस चांसलर को ये पता लगा कि यहाँ पर बेगम सुल्तान जहां हाल के सामने जो हमारी जमीन है उस पर नगर निगम कब्जा कर रहा है, अपना बोर्ड लगा रहा है। तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया, एसोसिएशन को बुलाया, मुझे बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, प्रॉक्टर को बुलाया, एमआईसी प्रॉपर्टी को बुलाया कि साहब ये क्या है देखो आप लोग। फिर हम लोग प्रॉक्टर साहब के साथ, प्रॉक्टर थे, एमआईसी प्रॉपर्टी थे, मैं था, सेक्रेटरी साहब थे, सब लोग हम लोग गए वहाँ। तो वहाँ पर एसडीएम कोल मौजूद थे और एक श्रवण कुमार है, कौन है वो जो सीईओ है वो मौजूद थे। उनका पूरा नगर निगम का अमला था वहाँ पर और वहाँ पर वो जो है बोर्ड लगवा रहे थे कि ये नगर निगम की संपत्ति है। तो हम लोगों ने साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी जमीन है, हम आप ये क्या कर रहे हैं।
तो बोले नहीं साहब, ये तो हमारे इसमें दर्ज है, सरकार की जमीन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास सारे कागजात इसके हैं। तो बोले ठीक है, आप हमको तो जो ऑर्डर हुआ है, नगर आयुक्त साहब ने कहा है, वो हम काम कर रहे हैं, हमने उनके ऑर्डर को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको बात करना हो तो उनसे बात कीजिए। हमने कहा ठीक है, उनसे बात करते हैं। तो हम लोग कहाँ मिलेंगे वो? तो बोले साहब कि वो आवास पर हैं, वो आवास पर मिलेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ से जाते हैं आवास पर उनके, वहाँ वो लोग कहते हैं साहब आवास पर तो नहीं है, उनका जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे बोले वो ऑफिस में है। हम लोग ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस वाले कहते हैं साहब यहाँ तो नहीं हो, तो आवास पर हैं। उसको फिर हम आवास जाते हैं हम लोग, तो वहां पर वो नहीं थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो आए। तो एक चीज यहाँ बताना मैं ये चाहता हूँ कि ये पहले से इनका प्रोग्राम था, ये कर रहे थे वहां पर काम, लेकिन हम लोगों को वहां से हटाया था इन्होंने। इस दौरान ये नगर आयुक्त साहब वहां गए, उन्होंने बाइट दिया अपनी जो चल रही है इस वक्त बाइट कि साहब ये हमने कब्जा मुक्त करवा लिया, ये कर लिया। क्योंकि वहां हम होते तो हम भी कुछ बात कहते अपनी, वो पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते थे। वो अकेले जाकर के उन्होंने सारी कर लिया, हमको वहां से हटाया एक तरह से उन्होंने। अब हम जब उनके घर पहुंचते हैं, उनके आवास पहुंचते हैं, कुछ देर के बाद आते हैं वो, हमारी उनसे बातचीत होती है। हम लोग कहते हैं साहब ये जमीन तो हमारी है, आप इस पर क्यों करवा रहे हैं ये काम? बोले नहीं आपकी नहीं है। हम लोग अपनी दलील देते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, अगर हमारी नहीं है तो कम से कम इस वक्त हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर बोर्ड ना लगाइए, आपको जो भी कागज मांगना हो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। बोले अच्छा ठीक है। हम बोले है तो हमारी, लेकिन अब बात हो जाएगी आपसे, और हम अभी इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कोई चीज हम इस पे करेंगे नहीं। ये दिस व्हाट ही सेड। ये 12-1 बजे की बात है कि हम अभी इस पे कोई काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम लोग फिर ये चीज बताने के लिए वाइस चांसलर के पास गए कि साहब उन्होंने क्या कहा है हम बता दें हम लोग। फिर वहां पर खबर आती है कि साहब वहां पर तो फेंसिंग हो रही है, वहां पर ये सारी चीजें चल रही है। और इस दौरान जो है उनकी बाइट आने लगी मीडिया में कि साहब वो तो हमारे यहाँ तो वो वहां थाना बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जबकि ये चीज उन्होंने कहा था अभी हम इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उन पे यकीन करके चले आए। तो एक तरह से उन्होंने हम लोगों को डार्क में रखा, गुमराह किया हमें। हाँ, अब उसके बाद जब हम आए तो हम लोगों ने बताया मैडम को, मैडम ने कहा कि ठीक है हम लोग चलते हैं वहां पर। तो मैडम सारे लोगों को लेकर के वहां गई, वहां देखा हमने, अब वहां पर उन्होंने फेंसिंग कर दिया। तो एक तरह से ये चीज गलत है। अगर हमारी जमीन नहीं थी तो सारी ये 1940 में ये सरकार जो गवर्नर थे उस वक्त के, उन्होंने यूनिवर्सिटी को अक्वायर करके दिया था और ये चलता रहा सारी चीज। 2022 में भी जब ये ब्रिज बन रहा था तो ब्रिज कारपोरेशन ने यूनिवर्सिटी से एनओसी मांगी है, एनओसी लिया है। तो अगर हमारी जमीन नहीं थी तो हमसे एनओसी क्यों मांग रहे थे भाई? हमारी जमीन थी तभी तो आप हमसे एनओसी मांग रहे थे। और ब्रिज कारपोरेशन ने यूनिवर्सिटी को पैसा भी ऑफर किया कि पता नहीं कितना 2 करोड़ से 87 लाख या 80 लाख रुपया ले लीजिए और इसको छोड़ दिए। तो यूनिवर्सिटी ने पैसा तो नहीं लिया, लेकिन चूंकि पब्लिक की चीज थी तो यूनिवर्सिटी ने उसको बनने दिया। लेकिन एनओसी उन्होंने मांगा, एनओसी हमसे मांगा तो हमारी जमीन थी तभी तो हमने एनओसी हमसे मांगा। तो अब हम टीचर्स में इसकी वजह से बड़ा रिसेंटमेंट है, हम मीटिंग कर रहे हैं। अब जो होगा, जो भी कायदा कानून होगा उसके तहत हम जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, हर चीज देंगे। अब जब सारे कागजात हमारे पास हैं, किसी की जमीन को आप थोड़ी कह सकते हैं कि आपकी नहीं है मेरी है। देखिए वो भी सरकार है, हम भी सरकार हैं। वो 2 स्टेट्स के बीच में, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो किसी की वो तो भाई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसी तो हम आ नहीं गए हैं यहाँ पर तो ये कहते हैं साहब ये आपकी नहीं हमारी है। तो ये सारी चीजें गलत हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी मीटिंग चल रही है। अब जो टीचर जो फैसला करेंगे, अगर ये फैसला करते हैं कि साहब इसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए तो हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कोर्ट में जाएं। सरकार का भी दरवाजा खटखटाएंगे? अंदर सरकार का भी खटखटाएंगे, हम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हम मंत्री जी से मिलेंगे, हो सकता है योगी जी से भी मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे कि साहब ये दोनों, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों सब लोग एक ही हैं, सब दोनों जगह एक ही सरकार है। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इसमें इंटरवेन करें और यूनिवर्सिटी ठीक ठाक, हम अकेले सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कंट्री के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जैन मैट्रिक्स और कर्नऑन कंपनी पर जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता महक गुप्ता के मुताबिक उनके मुवक्किल ने तकरीबन 11 महीने पहले बाराद्वारी स्थित जैन मैट्रिक्स की दुकान पर 16,500 रुपए के गद्दे खरीदे थे। खरीद के महज 1 महीने बाद ही गद्दे खराब हो गए। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश हसनैन कुरैशी और पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जैन मैट्रेस और कर्नॉल कंपनी पर जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद अधिवक्ता और उनके मुवक्किल ने आयोग का आभार जताया। मैम, कंज्यूमर कोर्ट का आज एक फैसला आया है, व्यापारी और कर्नॉल कंपनी के गद्दे पर जुर्माना लगाया, क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे? जब मेरे क्लाइंट ने जैन मैट्रेस होम से बारादौरी स्थित शॉप से आज से लगभग 11 महीने पहले कर्नॉल कंपनी के गद्दे खरीदे थे, जिसकी कीमत लगभग 16,500 थी। उसके बाद एक महीने जब वो उसने यूज करे, एक ही महीने में जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आना स्टार्ट हो गया गद्दों में। जब इसकी शिकायत मेरे क्लाइंट ने दुकान मालिक से की, तो दुकान मालिक का साफ तौर पर कहना था कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि गद्दों पर 4 साल की वारंटी अवेलेबल थी। तब भी गद्दे बदलने से या फिर उसका रिफंड से, किसी भी चीज से उसने साफ मना कर दिया। ऊपर से उसने अनुचित व्यापारिक व्यवहार करना शुरू कर दिया। देन मेरे क्लाइंट ने कंपनी पर भी शिकायत की टोल फ्री नंबर पर। देन कंपनी ने कहा कि गद्दे बदलने के बदले आपको इतने पैसे भी देने पड़ेंगे। इस चीज से मेरे क्लाइंट को काफी नुकसान महसूस हुआ कि मैं इतने पैसे वहां पर क्यों दूं। काफी ज्यादा अमाउंट में उन्होंने भी पैसे मांगे थे, जो कंपनी थी कर्नॉल कंपनी। देन मेरे क्लाइंट जब मेरे पास आया, उसने बोला कि मैम मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, देन आप इस चीज में पिटीशन फाइल कीजिए। वो पिटीशन फाइल करवाना चाहते थे। देन कंज्यूमर कोर्ट पे हमने एक पिटीशन फाइल की, जिसमें हमने कर्नॉल कंपनी और जैन मैट्रेस होम के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी थी, आज से लगभग 11 महीने पहले ही। देन उसका जजमेंट आज आया है लगभग 10 महीने बाद। उसमें कंपनी और जैन मैट्रेस होम जो है, दोनों के खिलाफ जजमेंट आया है कि दोनों को इस चीज की भुगतान करना पड़ेगा। मैम, इस फैसले से आप और आपका कंज्यूमर दोनों जी, मेरा कंज्यूमर जो कोर्ट से, मैं और मेरा क्लाइंट दोनों खुश हैं जो जजमेंट आया है। और मेरे क्लाइंट को भी काफी खुशी हुई सुनकर कि उसको भी उसकी सारी चीजें थी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की राइडिंग क्लब की जमीन को लेकर नगर निगम और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। एएमयू प्रशासन ने नगर निगम पर विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। एएमयू के कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय और नगर निगम को कार्यवाही से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए थी, नोटिस देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने नगर निगम की कार्यवाही को निंदनीय बताया है। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन की कीमत 500 करोड़ है, जहां पर मामले को लेकर एएमयू प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय जमीन अपनी और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएगी। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं बता दूं, 1925 में उस वक्त के जो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, उस वक्त सरकार ने इस ज़मीन को एक्वायर करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया था। तो ये सरकार ने यूनिवर्सिटी को दिया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। बड़े अफसोस की बात यह है कि अभी जो मैंने मीडिया में चीज़ें देखी, उससे कुछ ऐसे प्रेजेंट करा जा रहा है जैसे कोई प्राइवेट एंटिटी थी, इंडिविजुअल था, जिसकी ज़मीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया है। बहुत ही अफसोस की बात है इस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ होना, और ये इनको एहसास होना चाहिए इस बात का कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर हर मजहब के हर जगह से बच्चे आके पढ़ते हैं, और उसकी ज़मीन को इस तरीके से कब्जा किया जाना बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही अफसोस की बात है। क्या एक्शन लेंगे? और देखिए, हम तो अपनी तरफ से पहले से भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह इस सिलसिले में अपनी दरख्वास्त दिए हुए है, और हमारी किसी भी दरख्वास्त का आज तक गवर्नमेंट के, जिसको हिंदी में कहते हैं, निस्तारण नहीं करा गया, और हमें आज तक किसी भी ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। हमें बताते हैं कि हमारी रिपोर्ट में ये पाया गया। आप कोई भी रिपोर्ट बना के आप खुद ही लिख लें, खुद ही जज बन जाएं, अपने पास रख लें, और वन फाइन डे आके आप यहाँ पर कब्जा कर लें, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। सर, एक सवाल पैदा हो रहा है अली बिरादरी में कि इससे पहले भी नगर निगम ने इस पर कब्जा किया था, दोबारा किया, लेकिन इंतजामी की तरफ से कोई एफआईआर तक नहीं दी गई। तो इसके पीछे क्या वजह, क्यों नहीं एफआईआर किया गया? देखिए, ऐसा है कि पहले की बात पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन मैंने जब से चार्ज लिया है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन चाहे कोई प्राइवेट कब्जा करने की कोशिश करे या कोई सरकारी तंत्र जैसे कि अभी नगर निगम ने करा है, उसको हम भरपूर फाइट देंगे। हम किसी भी हाल में उनको यूनिवर्सिटी की 1 इंच भी ज़मीन को कब्जा नहीं करने देंगे। आज आपने क्या मैंने ये साइट विजिट किया जहाँ पे आज नगर निगम द्वारा बिल्कुल अनुचित तरीके से यहाँ पे आके जबरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश की गई है। ये हमारी जमीन है, पिछले 150 साल से
1940 में सरकार द्वारा अधिकृत करके इस ज़मीन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी गई थी। और इसके अलावा हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड है, हमारी स्वामित्व है इस ज़मीन की। अभी भी 2022 तक में हमें गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन इस ज़मीन के लिए ऑफर किया, जहां इन्होंने ब्रिज बनाई है, जो ब्रिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उस डॉक्यूमेंट में भी तहसीलदार का, कानूनगो का, पटवारी का, लोकपाल का, सबका सिग्नेचर है। और इस सिलसिले में हमारी एक बहुत अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हुई, जिसमें एडीएम सिटी साहिबा भी थी, आपकी एसडीएम जो आपके लैंड की वो हैं, और इनके नगर निगम के अधिकारियों के बीच में सबकी बात हुई। यही बात हुई कि भाई ये हमारे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये शैक्षणिक संस्थान है, नगर निगम भी सरकारी है, ये किसी की प्राइवेट वो तो नहीं है कि कोई भू माफिया है उनके ऊपर आके नगर निगम अपना जमीन छीन रहा है। भू माफिया से भी अगर जमीन छीनता है तो उनको एक नोटिस पकड़ाता है, एक अगर वहाँ मिलते नहीं तो उनके घर में एक चिपका देता है नोटिस। हमारे लिए इन्होंने कोई नोटिस टिल डेट, आज तक की डेट में एक भी नोटिस नहीं दिया, तो हम कोई कार्रवाई उसके बिना पे कर लेते। हमारी जमीन है, हमें तो 1 मिनट में स्टे मिलता, हम तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाके करते। ये एक तरह से जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया। वी वेयर कॉट अनअवेयर, हमें इसके बारे में कोई इत्तला नहीं थी। हम तो सब कुछ अच्छा चल रहा है कि हमारी जमीन है, इसमें कैसे होगा, कोई प्राइवेट जमीन तो है नहीं, कोई हम अपनी यहाँ होटल और या बिजनेस तो चला नहीं रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे किया था। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं गई, उन्होंने मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरी बात बहुत अच्छी तरह से सुनी और मुझे आश्वासन दिया कि इस तरह से नहीं होगा, मैं इस बात को देखूंगा। इसके बाद इन्होंने कौन सी एक कार्रवाई करवाई, इन्होंने कहा ये जमीन सब हमारे फेवर में आ गई। अगर आपके फेवर में आई थी तो हमें तो नोटिस दिखाते, कैसे आपके फेवर में आ गई। सारी जमीन के स्वामित्व हमारे पास है, सिर्फ ये एक लेके कहते हैं कि क्योंकि ऊसर बंजर की जमीन है, वो जो है वो नगर निगम की हो जाती है। उसके लिए और है कि 92 के बाद में एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एक्सेप्ट रहा है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एएमयू को कभी किसी चीज की इत्तला ही नहीं की गई। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप हमारे जमीन पे कब्जा करने वाले, हम अपने आप से कैसे करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा नहीं, ये भी आपकी भी शैक्षणिक संस्थान है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो जायज नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर पूरी जायज कार्रवाई होगी। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती आके कब्जा करेगा, हम चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, हम सारी कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। जो गलत हुआ है हमारे, हम उसको सुधारेंगे। अगर लैंड रिकॉर्ड में इनको कहते हैं कि हमने अगर कोई चीज गलत चढ़ भी गई है, जिनका ये कहना है कि हमारे में चढ़ गया है ऊसर बंजर, तो उसको हम करेक्ट करवाएंगे। देयर इज ऑलवेज ए कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल है। हम उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है, ऐसे कोई अपनी जमीन थोड़ी हम किसी को, और ये कोई हमारी लड़ाई पर्सनल नहीं है। हम कोई भू माफिया थोड़ी है, हमने गलत ले लिया और आपने आपके कर लिया। हम शैक्षणिक संस्था 150 साल पुरानी हमारी जमीन है, 100 साल से बड़ा 1920 से यूनिवर्सिटी चल रही है। तमाम इसकी पूरी एक इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी है। उसकी जमीन पे कोई नगर निगम का कैसे कोई आके कब्जा कर सकता है, ये तो समझ से परे है। ये कैसे हुआ, ये बिल्कुल नासमझी की बात है नगर निगम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से खबर है, जहां खैरेश्वर धाम मंदिर में 2 बाइक चोरी का मामला सामने आया है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज भी सामने आई है। घटना को कई दिन बीतने के बाद पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मामला लोधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से खबर है, जहां रोरावर थाना क्षेत्र के नादा चौराहे के पास स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 6 माह की गर्भवती महिला हिना की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक हिना की रीढ़ की हड्डी में समस्या थी और उसका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां भी हालत गंभीर बताकर बड़ी सेंटर ले जाने की सलाह दी गई, जिसके बाद परिजनों से नादा पुल के पास स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टर दीपक ने बताया कि महिला को अस्पताल लाने से पहले कई जगह इलाज कराया जा चुका है।
और उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी। एमरजेंसी जांच में पहले स्पाइनल इंजेक्शन दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ प्रथम संजीव कुमार ने बताया कि सभी परिजनों को लिखित शिकायत दे दी गई है और उनके मुताबिक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। गोंडा रोड गोश्तवारी गली गली नंबर 8। ये साहब मैं जहाँ तक मलकान से रेफर करते ही बोले कि इसका बीपी हाई हो रहा है, कहीं प्राइवेट ले जाओ या मेडिकल ले जाओ। तो मेडिकल ले गए, मेडिकल से जब वापस उन्होंने कही कि इस वक्त डॉक्टर ना है, तुम इस वक्त प्राइवेट ले जाओ यहाँ से। फिर प्राइवेट हम तो यहाँ पर लेकर आए, यहाँ से पैदल साहब उतर के जहाँ में लेकर आए ठीक है। फिर यहाँ से पैदल उतर के अंदर गई, अंदर से आधा घंटा आके अंदर अंदर ना मालूम क्या इंजेक्शन लगाया, चेहरा इतना मोटा सूज हो गया और वो खत्म हो गया। डॉक्टर की लापरवाही से इन्होंने कोई इंजेक्शन ऐसा लगा दिया जो इससे मृत्यु हो गई जाके। अब ये चाहते हैं हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी बेटी सुरक्षित हाल की अभी ना दिए देंगे। क्या नाम था जो महिला का? हिना ये बेटी ये गिजरौली है, अतरौली से 5 किलोमीटर आगे कालीबाई रोड पर। किसी ने बताया था आपको हॉस्पिटल आने के लिए अपने आप आए थे? यहाँ हमने उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट ले जाओ, तो मैंने कि प्राइवेट पीके पे ले चलना, पीके में ऑपरेशन होते हैं। मैंने कि एक आध दफा यहाँ से भी होकर गए, मैंने की जगह हुई सही तो यहाँ पे डॉक्टर थे इलाज करने के लिए? हाँ डॉक्टर है, पैसा जमा करिए, अंदर भर्ती करिए। पैसा जमा कर दिया आपने? कितने पैसा करिए जमा? 60,000 रुपये जमा करते। हाँ 60,000 रुपये जमा करते और उन्होंने अंदर ले ली। अंदर ले जाने के बाद में आधा घंटा के बाद क्या इंजेक्शन लगाया, इतना मोटा चेहरा हो गया सूज गया और बेटी खत्म है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।